मथुरा से है। वृंदावन स्थित विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में फूल बंगले बनने शुरू हो गए हैं। भगवान बांके बिहारी मंदिर को गर्मी से राहत दिलाने के लिए फूल बंगला बनाना शुरू हो गया। 108 दिन में 216 फूल बंगले बनाए जाएंगे। बांके बिहारी मंदिर में चैत्र एकादशी में फूल बंगला बनाना शुरू होता है और सावन से हरियाली अमावस्या तक चलती है। गर्मी में भगवान बांके बिहारी फूल बंगले, जिन्हें पुराने समय से लता पताओं से बनी कुंज कहा जाता है, विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। आकर्षण रूप से प्रतिदिन सुबह शाम भगवान बांके बिहारी जी के लिए अलग अलग फूल बंगले बनाए जाते हैं। देशी विदेशी फूलों से बने बंगले में विराजमान अपने आराध्य के दर्शन के लिए भक्त ललायित रहते हैं। जय बिहारी जी की, मेरा नाम शुभम गोस्वामी है। मैं बिहारी जी महाराज का सेवायत गोस्वामी हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि कल से यानी 1 अप्रैल 2023 से बिहारी जी महाराज के फूल बंगले प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको हम कामदा एकादशी के नाम से जानते हैं, उससे प्रारंभ हो जाते हैं और श्रावण कृष्ण पक्ष की हरियाली अमावस्या तक रहते हैं, जो कि इस वर्ष 17 जुलाई 2023 तक है। इन फूल बंगलों में बिहारी जी महाराज अपने भक्तों को अपने निज महल यानी गर्भगृह से बाहर आकर दर्शन देते हैं और उनका जीवन प्रदान करते हैं। दिन प्रतिदिन बिहारी जी महाराज के लगातार 3 महीने तक भव्य एवं खूब सुगंधित पुष्प बंगले बनते हैं ठाकुर जी को गर्मी से राहत देने के लिए। ये सुबह राजभोग सेवा में भी बनते हैं एवं शयनभोग सेवा में भी बनते हैं। सुबह 4 घंटे का बंगला अलग रहता है तथा शाम के लिए दोपहर से बंगला सजना शुरू होता है और रात्रि को 9:30 के बाद आरती होने के पश्चात अगले दिन तक बंगले की तैयारी होनी शुरू हो जाती है। लगभग बात की जाए तो प्रतिदिन कितने किलो फूल लग जाते होंगे? देखिए, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि बिहारी जी के जैसे भक्त तरह तरह के हैं, ऐसे ही उनके तरह तरह के भाव हैं। जैसा कि हमने पिछले साल भी देखा था कि एक दिल्ली के भक्त ने केवल गुलाब का बंगला बनाया था, एक वहीं दूसरे भक्त ने केवल नौका विहार का बंगला बनाया था। तो जैसी ठाकुर जी की राजी होती है, हमारे यहाँ कहावत है कि करने वाला बिहारी जी और करवाने वाला बिहारी जी। जो ठाकुर जी की इच्छा होती है, जिसमें उनका विराजमान होने का मन होता है, उसी प्रकार से बिहारी जी महाराज उनसे सेवा लेते हैं और उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को नगर के मेलावाला बाग स्थित नेहा गेस्ट हाउस में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। यहां पर उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा, भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बेरोजगारी समाप्त करने पर भाजपा ने कोई कार्य नहीं किया। आरोप लगाया कि अपने झूठ को सच साबित करने के लिए अमेरिका की एक कंपनी को 200 करोड़ रुपए दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा किसान विरोधी पार्टी है। भाजपा उद्योगपतियों और बड़े कारोबारियों का है। इनका हर फैसला उद्योगपतियों के लिए होता है। इसका उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा ने एक उद्योगपति मित्र को इतना बढ़ाया कि वह भाग गया। गेहूं की खरीद होने वाली है, लेकिन सरकार का कोई इंतजाम नहीं। जब अखिलेश से पूछा कि भाजपा ने कहा कि सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए हैं, इस पर उन्होंने कहा कि जब से मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी की आय दुगनी हो गई है, यह उन्होंने अपने कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं की आय बताई है। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों की इतनी आय बढ़ी है। इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा सरकार में कोई न्याय नहीं मिल सकता। बारिश और ओलावृष्टि में किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। आलू की खेती बर्बाद हो गई है, लेकिन ये सरकार किसान की कोई मदद नहीं कर पा रही। किसान वाली पार्टी नहीं है। अगर ये किसानों का दल होता, ये उद्योगपतियों का और बड़े कारोबारियों का दल है। इनका हर फैसला बड़े उद्योगपति, बड़े कारोबारियों की मदद का है और इसीलिए आपने देखा होगा इन्होंने एक अपने उद्योगपति मित्र की इतनी मदद की कि दुनिया में 2 नंबर पे पहुंच गया। लेकिन एक रिपोर्ट आई, फर्जी बढ़ाया था, वो कहां धराशायी हो गया। ये उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं, ये किसानों के शुभचिंतक नहीं है। आज जब गेहूं खरीद तैयारी होनी है, न बोरा है, न इंतजाम है, न खरीद की तैयारी है, तो बताओ किसान को कैसे मदद पहुंचेगी। बीजेपी कह रही सब भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ रहे हैं, उसमें क्या? हाँ, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बीजेपी से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। आज जब से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आम आदमी की आय दोगुनी हो गई, वो अपने अधिकारियों की आय बता रहे थे, अपने कर्मचारियों की आय बता रहे थे। ये जो पुलिस की आय बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? ये इसीलिए बढ़ी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुली छूट दी भ्रष्टाचार को। एक अभी खबर आ रही थी कि एक किसान अपनी जमीन को लेकर के, एक विवाद को लेकर के खून से चिट्ठी लिखी, नस काट ली और उसका परिणाम क्या, उसकी जान चली गई।
इस सरकार में आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। और भ्रष्टाचार जो बढ़ा है वो मुख्यमंत्री ने खुद बताया है कि आय दोगुनी हो गई। आम जनता की आय दोगुनी नहीं हुई, इनके अधिकारियों और कर्मचारियों की आय दोगुनी हो गई। धन्यवाद देता हूं आपको। आखिरी सवाल में आपकी पत्रकारिता जाग गई। अभी तक तो जो सवाल आप पूछ रहे थे किसी के इशारे पे पूछ रहे थे। मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था कि आपके अंदर से सवाल कब निकलेगा, और ये सच्चाई है। याद कीजिए, बीजेपी के लोग चिल्लाते थे कि फसल बीमा करा लो, फसल बीमा करा लो। आज फसल बीमा से क्या किसान की मदद हो रही है? या फसल बीमा से जिन कंपनियों ने बीमा किया है उनको मुनाफा कम पा रहे हैं? एक भी किसान को ये सरकार मदद नहीं कर पाई। आलू का किसान बर्बाद हो गया। याद कीजिए, सदन में मैंने खड़े होकर के कहा कि आलू की लागत की कीमत भी किसान को नहीं मिल रही, और अगर वो कोल्ड स्टोर रखने भी जा रहा, लाइन लंबी लंबी लगी है, लेकिन किसान को मदद नहीं मिल पाई। उसका क्या परिणाम हुआ? कहा कि हम आलू खरीदेंगे। आप बताओ, सबसे अच्छी बेल्ट है आलू की, यही फिरोजाबाद, यही शिकाबाद, यही टूंडला, और आगे आप चले जाए फतेहाबाद से लेकर के खंदौली और उस इलाके में, आगरा के इलाके में। बताओ, एक आलू सरकार ने खरीदा हो तो बता दो आप। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सरकार किसानों की दुश्मन है, नौजवानों को बेरोजगार बना रही है, महंगाई बढ़ा रही है, और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से डायबिटीज, हार्ट अटैक और तमाम बीमारियां बढ़ गई हैं। ये जो अर्बन इलेक्शन होने जा रहा है, बीजेपी को बताना पड़ेगा कि इतने सालों की सरकार के बाद कूड़ा क्यों नहीं शहरों से उठा पाई है। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। वंदे मातरम ट्रेन को कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण व सांसद प्रतिनिधि ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, वंदे मातरम एक्सप्रेस शुरू हो गई है। शनिवार रात आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर चलकर मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कुछ यही शब्द गूंजते रहे। रात 12:30 बजे 3 घंटे की देरी से भोपाल में वंदे मातरम मथुरा पहुंची। वहीं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन निजामुद्दीन स्टेशन के लिए रवाना किया। वंदे मातरम का नियमित संचालन 3 अप्रैल से प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार दोपहर को भोपाल में 11वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। मथुरा वासियों ने फूल बरसा कर वंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। मनसा देवी मेले को लेकर थाना मगोरा में सभागार कक्ष में की गई बैठक। थाना मगोरा के सभागार में क्षेत्र अधिकारी राम मोहन शर्मा व उप जिला अधिकारी कमलेश गोयल द्वारा मनसा देवी के मेले को लेकर बैठक की गई। इसमें क्षेत्र के सम्मानीय लोग को आमंत्रित किया गया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की। क्षेत्र अधिकारी राम मोहन शर्मा व उप जिलाधिकारी ने लोगों को मेले की साफ सफाई, मीठे पानी की पर्याप्त व्यवस्था व कानूनी व्यवस्था को लेकर पूर्ण आश्वासन दिया। लेकिन लक्ष्मी आज जो मीटिंग किया उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, आज थाने पे हमने मीटिंग की है। मेनली यही है कि मेले की व्यवस्थाओं के बारे में देखा गया क्या क्या चीज़ों की और ज़रूरत है। जैसे मेला कमेटी के द्वारा डिमांड की गई कि हमें 2 मोबाइल टॉयलेट चाहिए, तो वो भी व्यवस्था करवाइए। तो सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत बताइए, वो भी व्यवस्था करवाइए। और बाकी शांति व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस और उसमें सामंजस्य किया गया कि बैरिकेटिंग या कैमरा कितने लगाने, वो सब व्यवस्था की गई है। और मेले की सभी व्यवस्थाओं से सभी संतुष्ट हैं। थैंक यू। आज मेले के उपलक्ष्य में जो मीटिंग की है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या व्यवस्था और क्या होगा? जैसा कि आपको विदित है, विगत वर्षों की भांति परंपरागत मेला मनसा देवी का लग रहा है यहाँ और लगता चला रहा है। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ की जनता श्रद्धा के भाव से आती है।
भीड़ का दबाव रहता है, उसके लिए हमने पुलिस की व्यवस्था की है। अपने थाने का फोर्स, बाहर से फोर्स मांगा है और जन सहयोग का भी हमने मदद ली है, जिसमें पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था और जहाँ के दर्शनार्थी आएंगे उनको एकल मार्ग व्यवस्था भी करने का प्रयास करेंगे। हम ये चाहेंगे कि सफल आयोजन हो। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोस्कर एक्ट विपिन कुमार की अदालत में नाबालिग से बलात्कार के आरोप में अभियुक्त को 20 वर्ष का कारावास, 51,000 रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी पोस्ट कोर्ट अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना नौह झील में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि 1 अक्टूबर 2020 को उसके 13 वर्षीय पुत्री को उसका मौसा पिंटू अपने साथ जो किराए पर रहता था वहां ले गया और वहां बेटी के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। घर पे बताने पर बेटी को जान से मारने की धमकी दी। जब बेटी वापस घर आई तो उसने घटना के बारे में अपनी बड़ी बहन और मां को बताया। पीड़िता की मां की तहरीर पर थाना नौह झील में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जी मैडम, किस अदालत ने क्या फैसला सुना है? ये हमारी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो है, जिसमें हमारे जज साहब श्री विपिन कुमार जी, इन्होंने आज एक जजमेंट दिया है 376 3/4 पॉक्सो एक्ट में, जिसमें कि 20 वर्ष का कठोर कारावास और 51,000 रुपये अर्थदंड। 51 अर्थदंड ना देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास बढ़ जाएगा, जिसमें कि थाना नौह झील के अंतर्गत एक मुकदमा पीड़िता की माँ के द्वारा पंजीकृत कराया गया था। दिनांक 1 अक्टूबर 2020 में पंजीकृत कराया था। पीड़िता की उम्र थी 13 वर्ष और जिस पीड़िता का जो अभियुक्त है वो है पीड़िता का सगा मौसा। अब मौसा ने अपने घर में ले जाकर, अभियुक्त का नाम है पिंटू, जिसने अपने घर में ले जाकर बच्ची के साथ में जबरन बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। बच्ची ने अपनी बड़ी बहन को सारी घटना बताई घर आकर, और बड़ी बहन ने अपनी माँ को सारी घटना बताई। तब माँ ने थाना नौह झील में जाकर ये मुकदमा पंजीकृत कराया। तो आज किस अदालत ने क्या फैसला सुना? आज हमारे जज साहब ने, विपिन कुमार जी ने पिंटू को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 51,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 51,000 रुपये अर्थदंड ना देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास बढ़ जाएगा। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।